नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेमी ने प्रेमिका के 2 मासूम बच्चे की गर्दन मरोड़कर बेरहमी से की हत्या, भुतही बलान नदी में फेंका शव। जयनगर दरभंगा रेल लाइन पर राजनगर रेलवे स्टेशन के भरिया बिशनपुर के समीप रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ अज्ञात महिला का शव। राजनगर बाबूबरी मुख्य सड़क से कोइलपार जाने वाली सड़क में तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने मारी ठोकर, मौके पर महिला की मौत। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर प्रचार प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक टीम की जागरूकता रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विश्व जनसंख्या दिवस पर मधुबनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली साइकिल रैली। बेनीपट्टी के किसान भवन में प्रखंड उर्वरक सह निगरानी समिति की हुई बैठक। मधवापुर में विश्व जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की हुई शुरुआत। सीएचसी में फीता काटकर चिकित्सा पदाधिकारी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बिस्फी के एक गांव में शादी की नीयत से एक लड़की का अपहरण, मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मधेपुर रेफरल अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर निकाली गई साइकिल रैली। जयनगर में ऑटो कंपोस्टिंग मशीन से उत्पादित जैविक खाद निःशुल्क वितरण कार्यक्रम समारोह का एसडीओ एसडीपीओ ने किया उद्घाटन। झंझारपुर के बेहट में विवाहिता की हत्या पर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। झड़प और पथराव में आधा दर्जन पुलिस के जवान जख्मी, स्थानीय लोग भी घायल। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जयनगर अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी मरीजों को नहीं मिल रही दवा। और मानसून की शुरुआत से ही अंधराठारी प्रखंड के मुख्य व ग्रामीण सड़कों पर जल जमाव की बदतर स्थिति। खबरें अब विस्तार से। घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र से दिल दहला देने वाला, इंसानियत को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके 2 बच्चों का गर्दन मरोड़कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों शव को भुतही बलान नदी में फेंक दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस घटना के वक्त दूसरे बच्चे के शव को नदी में फेंकते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया और दोनों महिला पुरुष को पुलिस के हवाले किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। घोघरडीहा थाना क्षेत्र के किसनी पट्टी निर्मली लिंक रोड में एक प्रेमी ने प्रेमिका के 2 बच्चों की बड़ी बेरहमी से गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी और शव को भुतही बलान नदी में फेंक दिया। मृतक बच्चे की पहचान अंधरामठ थाना क्षेत्र के नरही निवासी प्रमोद साफी के पुत्र 5 वर्षीय प्रिंस कुमार व 2 वर्षीय सृष्टि कुमारी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हत्यारोपी महिला व पुरुष को एक बच्चे का शव के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक शव की खोज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार से 2 बच्चा सहित 4 आदमी उतरकर पुल के बगल में बैठे, जिसके बाद महिला व पुरुष ने ड्राई नशा किया। महिला के बेहोश होने के बाद पुरुष ने दोनों बच्चों को नदी के कछार में ले जाकर गर्दन मरोड़कर भुतही बलान नदी में फेंक दिया। लेकिन स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को तुरंत निकाल लिया और हत्यारोपी दोनों की जमकर पिटाई के बाद घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी,
जानकारी पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। हत्यारोपी की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के धनुकी निवासी कारी मंडल का पुत्र जयप्रकाश मंडल और प्रेमिका उसकी अंधरामठ थाना क्षेत्र के नरही निवासी प्रमोद साफी की पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई। प्रेमिका अनीता के अनुसार दोनों का प्रेम प्रसंग बीते 10 वर्षों से अधिक से चला आ रहा था। प्रेम प्रसंग की शुरुआत अनीता अपनी बहन कमल कुमार साफी की पत्नी सुनीता के ससुराल धनुकी से हुई थी, जब दोनों अविवाहित थे। गौरतलब है कि प्रेमी को अपनी पत्नी से कोई बच्चा नहीं है। पत्नी अनीता ने बताया कि 5 दिन पूर्व प्रेमी ने बुलाया तो दोनों बच्चों के साथ आ गई, जिसके बाद सुपौल जिला के नदी थाना क्षेत्र के घुघरड़िया में रह रहे थे। गौरतलब है कि प्रेमी को पुलिस ने इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से वो फरार हो गया। बाद में आधा घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हॉस्पिटल से आगे चौर में भागते पकड़ लिया। हालांकि दूसरी बच्ची का शव अभी तक नहीं मिला। थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने कहा कि बच्ची का शव खोजा जा रहा है। वहीं लड़के के शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर राजनगर रेलवे स्टेशन के भरिया बिशनपुर के समीप ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से गिरकर मौत का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने सूचना पाकर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की शिनाख्त के लिए कार्रवाई की जा रही है। जयनगर दरभंगा रेल लाइन पर स्थित राजनगर रेलवे स्टेशन एवं मंगरपट्टी हॉल्ट के बीच भरिया बिशनपुर के समीप रेलवे ट्रैक के बगल में एक अज्ञात अधेड़ महिला का शव पड़ा देखा गया। मामला मंगलवार सुबह का बताया गया है। रेलवे ट्रैक के बगल से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने शव को देखने के बाद स्थानीय थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष राजनगर अरविंद कुमार अन्य सहकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले को थाना प्रभारी राजनगर अरविंद कुमार ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया ट्रेन से गिरकर मौत का प्रतीत हो रहा है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। राजनगर बाबूबरी मुख्य सड़क से कोइलपार जाने वाली मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ने एक महिला को ठोकर मारी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजनगर बाबूबरी मुख्य सड़क से कोइलपार जाने वाली सड़क मोइन टोला के समीप तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित होकर महिला को ठोकर मार दी। गंभीर रूप से हुई जख्मी महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा राजनगर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर रंजन कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी राजनगर थानाध्यक्ष को दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष अरविंद कुमार अपने सहकर्मियों के साथ स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचे। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान कोइलपार गांव के किशोरी मंडल की 48 वर्षीय पत्नी मीरा देवी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों व परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार महिला घर से कोइलपार से बैंक से पैसा निकासी करने चिचरी चौक आई थी। पैसा निकासी कर घर जाने के क्रम में मोइन टोला समीप बाबूबरी से आ रही मोटरसाइकिल चालक ने अनियंत्रित होकर ठोकर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। कौन जगह पर भेजे? जगह कौन चले? मजरही में वो चाची है, लगती नाम तो नहीं पता, लेकिन मीरा देवी। घटना कैसे घटी, क्या जानकारी मिली? बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ के जो लोग बता रहे थे, जो हम लोग तो पता घर पे थे, पता नहीं था, तो बता रहे थे जो रोड क्रॉस कर रहे थे तब तक बाइक वाले ने मार दिया। और सामने से कोई और गाड़ी आ रही थी? सामने से नहीं कोई गाड़ी नहीं। तो बाइक से लगने हुआ है? बाइक से लगने से वही घायल हो गई जी, पूरी तरह जख्मी हो गई। कौन बैंक से आ रहे थे? कौन से बैंक से आ रहे थे इतना तो पता नहीं। घटना हुई है कहाँ पर? ये मजरही में हुआ। मजरही में?
मजराई का पास ईटा का जो भट्टी है, रोड क्रॉस पुल पार के लिए जो रास्ता जा रहा है, हाँ। वहीं पे हुआ। घर इनका बन रही है? नहीं, इनका घर पुल पार पति का क्या नाम है? किशोरी मंडल। तो आप लोग पहुंचे यहाँ पे, जानकारी मिली? जब जानकारी मिला तो गए वहाँ पे। बाइक वाला चालक भाग गया कि गिराया हुआ? पकड़ के रख रखे। चालक का बाइक दोनों है? दोनों पकड़ा हुआ है। अच्छा, जानकारी मिलने पड़ेगी। पति के नाम आवाज नहीं दोनों था। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी बच्चों का हाई स्कूल में नामांकन को लेकर प्रवेशोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इसको लेकर जिले भर में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रथ निकाली गई है, जिसे मधुबनी समाहरणालय में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा समाहरणालय प्रांगण से जिले के 9वीं कक्षा में नामांकन को 100% सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक टीम को जागरूकता रथ के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर अपना उद्गार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण 100% छात्र छात्राओं की कक्षा 9वीं में नामांकन हो, इसके लिए जिला स्तर पर व्यापक रूप से अभियान चलाकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण सभी बच्चों का 9वीं में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, जीविका दीदियों की भूमिका भी तय की गई है, परंतु इस अभियान को सफल बनाने में अभिभावकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि समाज का हर बच्चा हाई स्कूल में नामांकित हो और उच्चतर शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने किशोरों के साथ साथ किशोरियों की शिक्षा को भी अति महत्वपूर्ण बताया और सभी तबकों में शिक्षा के उदय पर जोर दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी पूरे समाज के लिए एक चुनौती है, इससे बच्चों से बचपन छिन जाता है, जबकि हर बच्चा प्रतिभावान होता है, बस उसे मौके दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जिले के सभी पंचायतों में हाई स्कूल है और 30 जुलाई तक शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सभी पंचायतों के माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक प्रचार प्रसार कर विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान के द्वारा शिक्षित मधुबनी, विकसित मधुबनी के संकल्प को पूरा करने हेतु समाज के सभी लोगों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को अभियान की समाप्ति के पश्चात सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि उनके पोषक क्षेत्र में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कोई भी छात्र छात्रा अनामांकित नहीं है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान कुंदन कुमार ने बताया कि कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग पत्र आवश्यक होगा। अन्य प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड नहीं रहने की स्थिति में माता पिता या अभिभावक की घोषणा के आधार पर ही नामांकन लिया जा सकेगा। नामांकन के उपरांत आधार कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शुभम कसौधन, एडीपीसी सतीश कुमार, गुणवत्ता समन्वयक एसएसए अर्जुन कुमार, मीडिया प्रभारी एसएसए हरिश्चंद्र राम सहित कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में विश्व जनसंख्या पखवाड़ा का शुरुआत किया गया है। वहीं इसको लेकर सदर अस्पताल के कर्मियों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई और सदर अस्पताल परिसर में स्टॉल लगाया गया, जहां परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मंगलवार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मधुबनी जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया गया, जो 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों एवं एएनएम के द्वारा वाटसन स्कूल से सुबह साइकिल रैली निकाली गई, जो वाटसन स्कूल होते हुए टाउन क्लब स्टेशन होते हुए सदर अस्पताल पहुंचा। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेले का भी आयोजन किया गया। परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों से संबंधित मेले का आयोजन किया गया। विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का इस वर्ष का थीम आजादी के अमृत महोत्सव में हम ले ये संकल्प परिवार नियोजन को बनाएंगे रखा गया है।
वहीं इस दौरान एक भी इच्छुक और योग्य लाभार्थी इस पखवाड़े की सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसको लेकर आशा के द्वारा जागरूकता फैलाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया ने बताया कि परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत जिले के एक बच्चे वाले दंपत्ति की काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल रखने की सलाह दी जा रही है। 2 बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल रहने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की बीमारी से वह लड़ने में सक्षम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के ई किसान भवन में प्रखंड उर्वरक सह निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख ने की। बैठक के दौरान धान की खेती के लिए अभी से खाद उपलब्ध होने की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। बेनीपट्टी ब्लॉक के किसान भवन के सभागार में प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में प्रखंड उर्वरक सह निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक का संचालन बीएओ सुदर्शन सिंह ने किया। बैठक के दौरान सदस्यों ने धान की खेती को लेकर अभी से ही उर्वरक की समस्या खत्म करने के लिए पहल किए जाने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि सभी खाद दुकानों पर खाद की स्टॉक मूल्य की सूचना पट्ट पर लिखा जाए ताकि कोई किसान गुमराह अथवा दलाल के चक्कर में ना पड़े। सदस्यों ने कहा कि अब बारिश होने के बाद धान की बुआई होगी, फिर खाद की आवश्यकता होगी। ऐसे में सभी खाद दुकानदार अपने यहां खाद का स्टॉक रखें और हर किसान को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेकर ही खाद पॉस मशीन के माध्यम से दे ताकि खाद की कालाबाजारी ना हो। सीपीआई के आनंद झा ने गत बैठक के प्रोसीडिंग कॉपी उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि हर सदस्य को ये जानने का अधिकार है कि बीते बैठक में क्या क्या प्रस्ताव लिया गया और किस बिंदु पर कितना अमल हुआ। बीडीओ ने इसके लिए बीएओ को कहा कि हर बैठक की कॉपी पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दे। बैठक के दौरान सदस्यों ने कहा कि इस एकमात्र बैठक से किसानों का भला नहीं होगा। कालाबाजारी के रोकथाम के लिए टास्क फोर्स का गठन हो और किसानों के साथ अलग अलग जगहों पर बैठक हो ताकि किसानों की बात भी सामने आए, जिस पर अन्य सदस्यों ने हामी भरी। बैठक में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, आत्मा अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, जेडीयू अध्यक्ष प्रदीप झा बासु समेत बेनीपट्टी के कई खाद विक्रेता मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर सीएचसी में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 11 से 23 जुलाई तक चलने वाले जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन सीएचसी प्रभारी ने फीता काटकर किया। वहीं इस दौरान जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के मौके पर 11 से 23 जुलाई तक चलने वाले जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत मधवापुर में हुई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने मंगलवार को सीएचसी में फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री लक्ष्मी जनता हाई स्कूल के बच्चों ने सीएचसी से साइकिल रैली निकालकर समाज को जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता का संदेश दिया। मौके पर मुखिया राजेश कुमार सहित कई व्यक्तियों की मौजूदगी देखी गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में कमलाबारी गांव के युवक समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी बिस्फी थाना में दर्ज कराई गई है। अपहृता की मां के द्वारा थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन के आधार पर कमलाबारी गांव निवासी दयानंद कुमार, सागर सहनी सहित अन्य 5 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि इन सभी लोगों ने उसकी पुत्री को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चला। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अपहृता की बरामदगी व अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर घाट भटरा गांव निवासी श्याम लाल यादव के घर बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 39 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की सूचना पाकर शराब धंधेबाज फरार हो गया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि फरार शराब धंधेबाज श्याम लाल यादव के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर के रेफरल अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों व जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्राओं द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। मधेपुर रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने फीता काटकर विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हुए साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पखवाड़ा दिवस पर निकली जागरूकता रैली में मधेपुर जवाहर उच्च विद्यालय के 25 छात्राओं ने भाग लिया, जबकि मधेपुर रेफरल अस्पताल के सभी कर्मी मौजूद रहे। साइकिल में लगे पोस्टर में विभिन्न तरह का स्लोगन लिखा था। जागरूकता रैली मधेपुर रेफरल अस्पताल से निकलकर लक्ष्मीपुर चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय होकर बाजार के रास्ते वापस लौटी। इस अवसर पर एमओ डॉक्टर हरेंद्र कुमार सिंह, एचएम चिरंजीवी कुमार, बीसीएम नरेंद्र वीर भारती, बीएमसी संतोष कुमार मौजूद रहे। प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार रंजन ने बताया कि पहले हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही परिवार नियोजन कार्यक्रम होता था, अब हर एक दिन होगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए रैली व आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार प्रसार कराया जा रहा है।
इसी को जागरूक के लिए हम लोग ये साइकिल रैली का आयोजन किए। साथ में ये पूरे महीने हमारा पखवाड़ा चलेगा। हम लोग 11 जुलाई से 21 जुलाई तक का ये पखवाड़ा है, जिसमें ये कब तक रैली निकालेंगे आप? अभी ही रैली निकलेगी। आज उद्घाटन है, मतलब संख्या नियंत्रण का उद्घाटन है। आज रैली से हम लोग तो आज निकलेगा और इसके बाद भी रैली करने के लिए? रैली तो बस आज ही निकलेगा और ये पखवाड़ा चलता रहेगा। तो अभी कितनी संभावनाएं, कितनी जनसंख्या है यहाँ पे रैली? अभी वही 15-20 हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, साथ में हमारे साथ लोग आएंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के द्वारा ऑटो कंपोस्टिंग मशीन से उत्पादित जैविक खाद निःशुल्क वितरण को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इसका उद्घाटन जयनगर के एसडीओ व एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से किया। जयनगर नगर पंचायत के द्वारा सोमवार को वाटरवेज चौक के समीप मल क्षेत्र पानी टंकी परिसर में ऑटो कंपोस्टिंग मशीन से उत्पादन जैविक खाद निःशुल्क वितरण कार्यक्रम समारोह का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, ईओ डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी व वार्ड पार्षद हनुमान मोर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि वर्तमान समय में रासायनिक खाद से खेत में अनाज की खेती पर काफी असर पड़ा है। सरकार ने रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद को प्राथमिकता दे रही है। एसडीपीओ ने कहा कि नगर पंचायत के द्वारा जैविक खाद बनाने वाली मशीन से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। जैविक खाद बनाने के लिए 2 यूनिट मशीन लगाया गया है, एक से सूखा एवं दूसरे से गीला खाद तैयार किया जाएगा। मुख्य पार्षद ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जैविक खाद से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। नगर पंचायत प्रशासन इसके लिए जैविक खाद तैयार के लिए 2 यूनिट मशीन लगाई है। ईओ ने बताया कि किसी भी तरह की सब्जी को एक मशीन से डंप कर खाद तैयार किया जाता है। डस्ट खाद के खेतों में डालने से महीने भर में फसल तैयार हो जाएगा। मौके पर वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा समेत दर्जनों की संख्या में किसान व नगर पंचायत के कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए एसडीओ व एसडीपीओ को नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा मिथिला परंपरा के तहत पाग, दुपट्टा व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। देखिए इधर आगे जयनगर नगर पंचायत के ईओ जी के द्वारा पुलिस कप्तान डीएसपी साहब को पाग और दुपट्टा से सम्मानित करते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी देखिए ये साहब इधर आइए सर, हो गया। दोनों हाथ से इधर है सब क्या आपसे 10 किलो मिट्टी मिला के और उसके बाद 1 कट्ठा में लगभग छीट सकते हैं। 10 किलो मिट्टी मिला के 1 कट्ठा में आलू निकल के बारी बारी से जो भी किसान आए हैं आप यहाँ पर आकर खाद प्राप्त कर। उद्घाटन मरम्मती के उपरांत जो फिर से शुभारंभ किया गया है, उस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहिबा और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी किसानगण, हमारे डीएसपी साहब, मीडिया के बंधु, जैसा कि आप सबों ने देखा और यहाँ पर इनके द्वारा सुना भी, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव साहब बता रहे थे कि यहाँ पर 2 यूनिट लगाया गया है जिसमें कंपोस्ट खाद बनेगा और इसकी कैपेसिटी 5 टन 48 आवर में रहेगा। दोनों यूनिट में 10 टन 48 आवर में इससे खाद का निर्माण होगा, बायो खाद का। और इसमें जो वेजिटेबल मटेरियल रहेंगे, जैसे जो भी हरी सब्जी के डंठल हो गए, पेड़ पौधा, फूल के पत्ते, फूल के टहनी, जो भी पौधा वाला मटेरियल है उनसे खाद बनाया जाएगा।
तो यह काफी यूनिट इनके द्वारा लगाया गया है और इस यूनिट के लिए हम नगर पंचायत को काफी सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। उनसे उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में 1-2 और यूनिट का निर्माण उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक और अन्य वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जैसे अखबार हो गए, कागज हो गए, लकड़ी, ये सब जो मटेरियल रहते हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में WPU बनाया जा रहा है, तो उसके तर्ज पर इनके द्वारा उस पर भी, उस क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। फिलहाल यह जो यूनिट अभी शुरू हुआ है, लोगों को बहुत उपयोगी साबित होगा लोगों के लिए और किसानों के लिए, खास करके जो नर्सरी करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि इसका प्रचार प्रसार करेंगे, खास करके मीडिया बंधु भी इसको सभी लोगों तक पहुंचाएंगे कि यहाँ से खाद ले जाएंगे, इसका अपने खेतों में उपयोग करेंगे। उनके उपयोग के आधार पर यहाँ पर और भी यूनिटें लगाया जाएगा और शहर के साफ सफाई करने में, स्वच्छ रखने में उससे काफी सहयोग होगा। धन्यवाद। अधिकारी महोदय द्वारा सारी बात बता दी गई है। ये एक अच्छा पहल है। इससे क्या है कि जितने भी हमारे किसान हैं, चाहे खेतों में पैदावार जो करते हैं, उनको जो है खाद मिल पाएगा और ये खाद काफी उपजाऊ होगा, पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। और 2 तरह से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। एक मूल्यांकन तो हो गया कि शहरीकरण को स्वच्छ रखने के लिए ये बहुत अच्छा पहल है कि शहरी कचरा जो भी है, फल, पौधा, पत्ती, उसका छिलका, ये सब जो है वेस्ट मटेरियल का उपयोग हो रहा है। और दूसरा जो सबसे अच्छा चीज है कि किसानों के लिए खाद जो है एक अच्छे दर पर यहाँ मुहैया किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा पहल है और ये हर दृष्टिकोण से जो है ये बहुत अच्छा रहेगा जयनगर के लिए। और हम लोग प्रशासन की तरफ से एकदम आश्वस्त हैं। इसमें जो भी हम लोग की तरफ से मदद होगा, अनुमंडल पदाधिकारी हैं और हम लोग भी हैं, तो उसमें पहल में अच्छा करेंगे। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। झंझारपुर नगर परिषद के बेहट गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक विवाहिता की हत्या कर शव को जला देने या साक्ष्य मिटाने के लिए कहीं छुपा देने का मामला सामने आया है, जहां महिला के शव को लेकर स्थानीय आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पहुंची पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जहां रोरेबाजी की गई, जिसमें 4 पुलिस के जवान व एक महिला घायल हो गए। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। झंझारपुर नगर परिषद के बेहट गांव मंगलवार को उस वक्त रण क्षेत्र बन गया जब सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस फोर्स के बीच रोरेबाजी शुरू हो गई। दोनों ओर से करीब आधा घंटा तक खदेरा खदेरी व रोरेबाजी होती रही। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी और एक महिला सहित आधा दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। जख्मी 4 पुलिसकर्मी और एक महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल अन्य प्रदर्शनकारी का इलाज विभिन्न निजी क्लिनिकों में किए जाने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि झंझारपुर RSOP के बेहट गांव के दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष मंगलवार को दिन के 9 बजे डुमवा चौक पर अनुमंडल मुख्यालय की मुख्य सड़क पर दोनों ओर से बांस बल्ला लगा कर चक्का ठप कर घंटों विरोध प्रदर्शन करते रहे। यह विरोध प्रदर्शन सोमवार की रात बेहट गांव के स्वर्गीय मुनेश्वर दास की 23 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी की हत्या कर ससुराल वालों द्वारा शव को जला देने या कहीं छिपा देने के मामले में स्थानीय पुलिस की तथा कथित टाल मटोल रवैये के खिलाफ किया जा रहा था। जाम स्थल पर SDO कुमार गौरव, DSP आशीष आनंद व सर्कल इंस्पेक्टर महफूज आलम पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर सड़क जाम हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रदर्शनकारी विवाहिता के शव को खोज कर लाने तथा हत्या में शामिल ससुराल वालों की गिरफ्तारी होने की मांग पर अड़े रहे। घंटों समझौता वार्ता चल ही रहा था कि अचानक रोरेबाजी शुरू हो गई। रोरेबाजी शुरू होते ही वहां मौजूद कई थानों की पुलिस फोर्स पहले जान बचाने भागी, फिर कुछ दूर जाकर जवाबी रोरेबाजी शुरू किया। DSP ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और विवाहिता की हत्या को लेकर भाई की ओर से दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक उपद्रवी तत्व को भी हिरासत में लिया गया है और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमरा ऐस पूछू जो हमरा ओइ के मालूम नहीं या हमरा भिनसर में मालूम भेल तकर बाद हम एलौं या। अब की भेले से हम ओकर पता नहीं कहब। हमरा घर लंका नहीं या, हम ओकर बारे में हम नहीं कह सकै छी। महिला के साथे हम नहीं कह सकै छी। नहीं विवाह भेले 2टा लड़का छै ओकरा। हाँ 2टा लड़का छै ना दाय
किनका संगे विवाह भेल छियै छौड़ा के नाम ये की नाम छियै अगर बाबू के नाम बाबू नाम सेहो ने हमरा पता ये की नाम छियै ओकरा बाप के। हुआ आपका? मेरा नाम रमेश दास है। अच्छा, आप ही की बहन की मौत हुई है? कब शादी हुई थी? शादी 5 साल हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? नहीं उतने नहीं गई थी, 5-6 साल गई थी। कैसे? रात को हम लोग को कुछ पता नहीं चला। जब सुबह में कोई आया ना, बताया कि तुम्हारा बहन मर गया, तो हम कॉल किए तो कोई रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम उसके घर पे गए तो हमारा भांजा को लेके पावन गोदी में खड़ा लेके था रोड पे। तो हम पूछे कि हमारा भाई सिस्टर किधर, बहन किधर है, जो थोड़ा उसको बुलाइए मुझे काम है। तो उसने बताया क्या जो रस्सी बांध लिया, पंखा में टांग के फांसी लगा लिया। तो हम लोग उसको रात में जगा दिए। तो हम बोले जगा दिए तो हम तो दूर नहीं थे ना, घर पास ही था ना, आपको कॉल करना चाहिए यानी तो घर पे आके बताना चाहिए। तो कोई कौन बताया जो जला दिए? आपके बहनों? हाँ, क्या नाम है उनका? अनिल मुखिया। अनिल मुखिया, हाँ। तो हमको नहीं बताया, उसको बोले तो वो लोग नहीं बताया। तो हमारे पास मोबाइल तो कुछ नहीं था। उनका घर कहाँ पर है? ये अपना 16 नंबर वार्ड में है। मतलब यहाँ से कितना दूर लग? 15 मिनट लग पैदल? 24 नंबर वार्ड में है। यहाँ से पैदल मात्र 15 मिनट लगता भी नहीं लगता है। फिर भी आपको खबर नहीं हुआ? नहीं। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। उसके बाद हम लोग थाना पे गए। थाना पे गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दिए तो वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा था। कि 3-4 जन को हम फोन किए, फिर आया। उसके बाद वो लोग बोल रहे थे, बाद में वो लोग पैसे देने की बात कर रहे थे। बाद में पुलिस वाला बोल रहा था जो तुम आइसक्रीम बेचते हो तो तुम केस नहीं लड़ पाओगे, दोनों पक्ष से पैसा ज्यादा खर्चा होगा। तो एक काम करो, तुम्हें घर वाले से जो 2-4 लाख रुपया तुमको दिला देते हैं और केस का रफा दफा करो। ये कौन बोला जो 2-4 लाख रुपया? चौकी अपना ये झंझारपुर थाना चौकी का आरएस पर जो था। हाँ, वो हाँ। उसको पहचान लेंगे आप जो बोला है सो? पहचान, लेकिन हम जाते हैं तो हमको मारा, बहुत मारते हैं। कौन मारता है? वही? अच्छा ठीक। ऐसा बोल रहा था। और चौकीदार जो है सब मर्द को भगा दिया। कितने बजे? सुबह 7 बजे में जैसे पुलिस चौकी गए हैं तो पुलिस वाला बोला जो भी बोला चौकीदार सबको भगा दिया। उसके बाद ये शांतिनाथ पुलिस आया तो महिला लोग को भी सबको भगा दिया। चोराबाजी किसने किया, कुछ अंदाजा है? हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले को देखे थे पत्थर गाड़ी बरसाए हुए थे, हमको भी चोट लगा। आपको मारा कहाँ? वो भीड़ शांत करने के लिए गए थे? शांत करने गए तो हमको सब पकड़ लिया और पाइप वाला लाठी था और बांस था, वो लोग को सबको मारा, बहुत मारा। ये जान भी फोड़ दिया है, ये सब भी है। और उसके बाद हमको गाड़ी में लेके जा रहे थे तो हम फंस गए, बेहोश हो गए थे। अच्छा, आपके बहन का बच्चा भी था? हाँ, 2 बच्चा है। कहाँ है वो बच्चा? वो उधर ही है। उधर ही है। हाँ। आप चाहते हैं जो कि आपको न्याय मिले, पता लगे जो कि आपकी बहन का क्या हुआ है? हाँ, क्या कुछ हुआ पता है? नहीं लग पा रहा है? कुछ पता नहीं हमारा। और वही न्याय मांगने के लिए आप थाना पर गए तो आपको कहा 2-4 लाख रुपया ले लो, चले जाओ। हाँ, चले जाओ, ऐसा वो बोला। इसीलिए स्थिति है। इतना गाँव समाज में हम बताए कि ऐसा हमारे तो लोग जो आक्रोशित हो गए। हाँ, तो इसमें हमारा जो है इसके लिए ये हम पे पुलिस लोग हमको मारा कि पैसे के नाम तुम लोग यहाँ पे लिया क्यों? ठीक ठीक, ऐसा है। चेक भी पकड़ाया हुआ है तो पुलिस लोग अपना कस्टडी में बोल रहा था, दिए थे। आपका क्या कहना है? आप पुलिस को आवेदन दिए हैं, क्या कहना है? आपको लगता है कि आपकी बहन की हत्या, हमारा बहन जो आपके बहन की हत्या कर दी गई है, आपको ये शंका है? लाश लापता कर दिया है? हाँ, लाश लापता कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बहन को जगा दिया है तो कहाँ पे जगाया है वो दिखा दीजिए, या गाड़ दिया है तो वो हमारा बहन को दिखा दीजिए कहाँ पे गा रहे हैं। कुछ नहीं पता नहीं आपको? और या नहीं तो कहीं घर पे रखे हैं तो वो हमको बताइए। अगर हमारा बहन खुद फांसी लगा के मरा होगा तो आप लोग हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन आप लव मैरिज शादी की है, हमारे बहन को मारा है, घर में खून सब वैसा ही है, चौकी पे भी खून है, चौकी के नीचे भी खून है। पुलिस वालों को दिखाया, वो घर को नीप दिया है, चौकी को पानी से पोछा गया है, फिर भी खून का दाग है जो वैसा ही है। अच्छा, वहाँ पर है लोग? आपके बहनें सब भाग गए? सब भाग गया। हम जे छै से भिनसर सुबेर में जे छै से हमर चाचा का लड़का एलखिन, तो कहलखिन जे हमरा बहिन के मारि के आ लाश के कतौ लापता कऽ देलक, तो चलू भैया कनी देखबै। तो हम सब जे छै से लड़का के घर पर गेलियै। लड़का के घर पर गेला के बाद सब चेक केलियै, कतौ कतौ देखलियै घर में खूनो तूनो गिरल। तकर बाद जे छै से घर में केओ कहलकै जे फांसी लटक के मतलब मरि गेलै, केओ कहे जे मारि देलकै, एकरा मतलब जे छै
टिकिए नहीं सकै छै, किया तऽ एतबी ऊँच पर घर छै, तो ओहिमे फांसी लटकिए नहीं सकै छै, बगल में चौकी छै। ओतऽ से घूमि फिर के एलिए, तकर बाद जे छै से हम जे छै से डीएसपी सर के जे छै, एगो लड़का हमरा फोन नंबर दिलक, हम डीएसपी सर के 9:27 पर में डीएसपी सर से हम बात के लिए, कहलिए सर ऐसे बात है, हमारा चाचा का लड़की था, उनको जो है सो मार कर को कहीं लापता कर दिया, नहीं लाश मिल रहा है, कोई कताई जला दिए हैं, अब जलाया है कि गाड़ा है, हमको लाश चाहिए, किस कारणवश से मरा है। तो कल के आप जा कर को सो बड़ा बाबू का थाना पर रिपोर्ट लिखवाइए। कहलिए सर हम थाना पर गए थे बड़ा बाबू को पास में, तो आया, कहलिए सर संरक्षण के लिए आया है, अब उसको बाद जो है सो सर बड़ा बाबू जो है सो वहाँ पे नून तेल लगा रहा है। तो बड़ा बाबू हमारा सामने में थाना पर लड़का का कल के, ये लड़का गोलगप्पा बेच रहा है, मतलब कुल्फी उल्फी ये बेच रहा है, ये केस लड़ने योग्य ये भी नहीं है, और छोटा छोटा उसको 2 बच्चा है, एगो लड़का जो है 3 साल 4 साल के छे, आ एगो बच्चा जो है 9 महीना के छे, दुनू लड़के छियै, जे लड़की के मर्डर भेलै। ओहि बच्चा के लऽ के जे छै सब अपन जे छै हमरा चाचा के लऽ भिनसर हमर भाई जे गेलै ओकरा पूछे के लिए, ओकरा घर में कल 9 केस रहे, उनकर चचेरा ससुर जे छै से मरि गेल रहे, तो रात ओकरा अंगना में 9 केस रहे। हमर भाई जे पितियो चाचा के लड़का छै से रात में ओकरा लग में 7 बजे तक उतै रहे, गपशप भेलै, बहिन जरे सब कुछ बात विचार भेलै। ओकर बाद जे छै से भिनसर में ओकरा पता चललै कि ओ बजलै जे ना बात तोहर बहिन मरि गेलो, तो लड़का गेलै पूछे ले यो कनी हमरा अपना बहिन से भेंट करा दियो। तो लड़का कहलकै जे तोहर बहिन मरि गेलो, ओकरा जरा देल गेलै। तो कहलकै हमरा बहिन, हाँ हमरा बहिन जे छै से हमरा ओकरा से भेंट करा दियो। तो कहलकै जे मरि गेलै जरा देलकै, ओकरा हम कतऽ से भेंट करा दियो। कहलकै जे जतऽ जरेलियै ततऽ लऽ चलू। तो एते कहैत ई सब जे छै एकाएक घर से सब निकलि गेलै, भाग गेलै। तकर बाद प्रशासन के पास गेलिए, हम बड़ा बाबू को ओतऽ से लाइए के लिए थाना पर से संग लागल, बड़ा बाबू के लऽ के एलिए, बड़ा बाबू एतऽ से लऽ के अखन तक नहीं भेटलै सर डेड बॉडी। पब्लिक और पुलिस में जो पथराव भेलै सर से ओतऽ तो बहुत आदमी रहे सर, और हम तो शुरुए से छी। ओतऽ जे छै पब्लिक पथराव जो ओतऽ भेलै से पब्लिक सब पूरा रोड जे छै आक्रोश में पूरा जाम कर देने रहे, किया तऽ बेटी ककरो खोल छै, सबके आक्रोश छलै जे हमर बेटी मिल जाए। ओहि नौबत में जे छै से ओतऽ जे छै से पुलिस वाला सब जे छै से सबके हटबै में बहुत प्रयास केलकै हटबै के, लेकिन सब एके मांग केने रहे जे हमरा बचिया लाबि कऽ दऽ दिअ, हम सब रोड खाली कऽ देबै। ताहि पर ओ जे छै से पुलिस वाला कहलखिन जे हमरा टाइम लगत, ओ सब कहे जे अभी टाइम नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से ला कर अभी हम देंगे। तही पर में जे छै से महिला सब रही साइड में, पुलिस वाला सब जे छै से आक्रोश में जे छै से लाठी चलेलखिन, तो अनहर से ओहो सब जे रोड़ा पत्थर केलकै कुछ, और तकर बाद जे छै वएह पुलिस वाला अनहर से रोड़ा पत्थर फेंकलकै। हमरा तरफ से अखन तो सर है हम लोग के आयल छै, 2 आदमी अखन उम्हरे छै, एगो हम माँ के लऽ के आयल छी, सामने हालत हमर देखते छियै, सौंसे खून से लथपथ देखै छियै सर सौंसे। सर अखन तो हम पहले हिनके लऽ कऽ बबलू शर्मा हमर जे छै से चेयरमैन साहब स्वयं छलथि और डीएसपीओ साहब छलथि, पहले कहलखिन जे नहीं सर, तो हुनका लऽ के जे छै से कहले जल्दी लऽ के हॉस्पिटल जेतौ। हमर नाम छै सर लक्ष्मण दास। महिला जो मरले से हमरा चाचा के लड़की छलनि सर। हाँ जी सर, लव मैरिज केला सर हमरा बुझ पड़े 5 से 6 साल करीब भेल है। सर आज बेहट में किसी नवविवाहिता या विवाहिता की मौत के बाद सड़क जाम की बात हुई है, हम लोग वहीं पर अभी हैं। क्या घटना हुई और क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया, किन सिपाहियों को चोट आई है? आज अर्ली मॉर्निंग यह सूचना मिली थी कि एक विवाहिता की
मार करके उसके लाश को छिपा दिया गया है, जला दिया गया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष को सूचना मिली, लोकल चौकीदार को इन्वॉल्व किया गया और प्रथम दृष्टया घटना की बात को सही मानते हुए एक अरेस्टिंग हुई, जो लड़के पार्टी की तरफ से उसमें एक अरेस्टिंग हुई और लड़के पक्ष वाले हमारे संपर्क में भी थे, FIR करना चाह रहे थे। हमने आश्वासन भी दिया कि 100% FIR होगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो निश्चित रूप से होगी। उसके थोड़ी देर के बाद उनके द्वारा रोड जाम कर दिया गया, यहाँ बेहद पे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। बातचीत चल ही रही थी, परिजन उनके संपर्क में जो भी थे हमारे टच में, वो लोग सेटिस्फाई थे। जो स्थानीय चौकीदार है, जो कि मृतक का रिलेटिव भी है, मृतक के लड़के का, लड़का पक्ष का, उन पर उनका आक्रोश था कि इसके द्वारा कुछ मिलीभगत किया गया और उसके द्वारा चौकीदार के साथ हाथापाई की जाने लगी। उसी को बचाने के क्रम में जब पदाधिकारी के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया गया तो पत्थरबाजी की गई, जिससे कई जवान हमारे घायल भी हुए हैं। अपोजिट पक्ष से भी 1-2 घायल होने की खबर मिली है। फिलहाल उसका इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं कि कौन लोग कहाँ हॉस्पिटलाइज है और इस समापन के संदर्भ में भी केस होगा और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो निश्चित परिजन जिनका बच्ची गायब हुई है या मृतक मार कर फेंक दिया गया उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन इस आधार पर किसी को कानून हाथ में देने की छूट नहीं दी जा सकती। लोग मुझसे संपर्क में थे, बिल्कुल सेटिस्फाई भी थे, लेकिन इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोगों के द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया और इस पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सर, पुलिस जब एक्शन में थी, एक को तत्काल हिरासत में भी लिया गया, फिर ये आक्रोश इतना भड़का क्यों? जाम हो गया, इसकी नौबत कैसे आ गई? जाम हो गया, इसमें कुछ हमारे पदाधिकारी पर भी कुछ आरोप था, उनके बारे में कुछ लोग का ग्रीवांस था। निसंदेह ये जाम के समय ये बात मैं 24 घंटा उपलब्ध हुई, आप लोग को भी पता है। यदि कोई ग्रीवांस था तो हमारे पास या हमारे सीनियर पदाधिकारी के पास जाया जा सकता था, लेकिन इसका फायदा आप जाम के अंदर पुलिस बल पर हमला करके नहीं जस्टिफाई कर सकते। यदि किसी कोई आकर के आज तक ना हमसे मिला और आज FIR की बात हुई तो उनके चाचा जो यहाँ आवेदन लिख रहे थे वो खुद मेरे संपर्क में थे और खुद सेटिस्फाई थे कि सर आपके संपर्क में हमको विश्वास है, कार्रवाई होगी। बावजूद इसके उसमें कुछ उचक्कों के द्वारा इसको भीड़ को बेकाबू किया गया, प्रभोग किया गया, जिस पर से पत्थरबाजी हुई। अनुमानतः कितने पुलिसकर्मी? लगभग 8 से 10 की फिलहाल हमको खबर है। सब लोगों कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई कुछ में, किसी का सिर भी फूटा है, किसी के जंघे पर चोट आई है, किसी के चेहरे पर। पदाधिकारी हमारे ASI रंजन जो कि RS के, उनको वो भी जो जख्मी है, लोग फिलहाल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और उसके आधार पर वीडियो फुटेज भी है। उस आधार पर किसी परिजन ने किसी को मार दिया, उस आधार पर आप पुलिस पर हमला नहीं कर सकते और इसको कोई बेसिक ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। कार्रवाई करने के लिए हम तत्पर हैं। हम उस आधार पर एक अरेस्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फायदा उठाया गया, जिस पर अच्छे से कार्रवाई की। जी, धन्यवाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण OPD के मरीजों को दवा नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में दवा होने के बावजूद भी मरीजों को बाहर से दवा महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। गौरतलब है कि स्टोर कर्मी के स्थानांतरण के 1 महीने बीत जाने के बाद भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को दवा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण जयनगर अनुमंडल अस्पताल में OPD मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। OPD दवा वितरण केंद्र कर्मी दिलीप कुमार के द्वारा अस्पताल उपाधीक्षक को पत्र लिखकर दवा के अभाव को लेकर अवगत कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों की माने तो अनुमंडल अस्पताल के दवा स्टोर कर्मी का तबादला लगभग 1 महीना पूर्व हो चुका है। दवा के अभाव के कारण OPD में स्वास्थ्य जांच कराने वाले मरीजों को OPD दवा काउंटर से पूरी दवा नहीं मिलने पर ऊंचे दामों में बाहर से दवा खरीदना पड़ता है। सूत्रों ने बताया कि इमरजेंसी छोड़कर OPD में करीब 212 प्रकार की दवा होनी चाहिए, जिसमें करीब 135 प्रकार के दवा का वितरण होता था। वर्तमान में जरूर के करीब 35 प्रकार के दवा नहीं होने से OPD मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवा खरीदना पड़ता है। इन 35 प्रकार की दवाओं में डायरिया से संबंधित बीमारी के साथ सर्दी, खांसी, गैस, ताकत, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के अलावा विभिन्न प्रकार के दर्द की दवा शामिल है। अस्पताल में अपने परिजनों को दिखाने आए लोगों ने बताया कि सरकारी अस्पताल गरीब मरीजों के इलाज का एकमात्र सहारा है। दवा रहते हुए मरीजों को दवा नहीं देना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही झलक रही है। लोगों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की ऐसी लापरवाही है कि दवा स्टोर कर्मी का तबादला को 1 महीना बीत जाने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं निकाला गया। स्टोर में दवा रहते मरीज मजबूर होकर बाहर से दवा खरीदते हैं। OPD दवा वितरण केंद्र पर दवा का अभाव पर अस्पताल प्रबंधन चैन की नींद सो रहे और स्टोर से दवा उपलब्ध कराने के लिए OPD दवा वितरण केंद्र कर्मी को आखिरकार पत्राचार करना पड़ता है।
वहीं संदर्भ में पूछे जाने पर अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने बताया कि दवा स्टोर कर्मी के स्थानांतरण होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। वस्तु स्थिति की जानकारी सिविल सर्जन मधुबनी को दी गई है। जल्द ही मरीजों के बीच दवा का वितरण किया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मानसून के शुरू होते ही अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र समेत कई मुख्य सड़कों पर जलजमाव के कारण पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो रही है। अंधराठारी प्रखंड के मुख्य व ग्रामीण सड़कों पर मानसून की शुरुआत से ही जलजमाव की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बाबूबरही और अंधराठारी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मधना गांव से अंधराठारी आने वाले मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क पर बने गड्ढों व जलजमाव से यहां होकर गुजरने वाले हजारों लोगों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं है। पहली बारिश के बाद से ही सड़क की हालत बदतर हो गई। सड़क पर महीनों से जलजमाव की समस्या है। परेशान लोगों ने आक्रोश में आकर सोमवार को उग्र हो गए। पूर्व मुखिया कृष्ण मुरारी मेहता, विवेकानंद चौधरी समेत कई लोगों ने कहा कि स्थानीय मुखिया से लेकर विधायक व प्रखंड प्रशासन पूरी तरह कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। सड़क किनारे नाला का निर्माण नहीं होने से प्रत्येक वर्ष बरसात का मौसम शुरू होते ही सड़क पर 2 फीट पानी जमा रहता है। सोमवार को सावन की पहली सोमवारी के लिए शिवालय जा रहे कई श्रद्धालु गिरकर चोटिल हो गए हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई महीनों सड़क पर पानी जमा रहता है। जल जमाव के कारण सरांध से जीना मुश्किल हो गया है। लंबे समय तक पानी जमा रहने के कारण महामारी फैलने की आशंका है। समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या पर अब तक किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई है। हल्की बारिश में भी प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर 2 फीट पानी भर जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से चेताया है कि जल जमाव का समाधान नहीं हुआ तो मुख्य सड़क को पूरी तरह बाधित कर उग्र आंदोलन के बाध्य हो चुके होंगे। इधर झंझारपुर एसडीएम कुमार गौरव ने कहा कि समस्या उनके संज्ञान में आया है। लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए पहल किया जा रहा है। यहाँ मुखिया निष्क्रिय है, किसी तरह का काम करना नहीं चाहता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार हम भी इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। अभी फिलहाल हम देखे कुछ देर पहले यहाँ के जो है थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी भी गए हैं, तो क्या उनके संज्ञान में सड़क नहीं है क्या? नहीं, संज्ञान में है। थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई है। एक अंचलाधिकारी के चार्ज में मैडम जी, उनसे भी हमारी बात हुई है। हम बोले हैं जो आज इसका निराकरण कुछ कीजिए, नहीं करेंगे तो कल से हम लोग चक्का जाम करेंगे यहाँ पर, और वो भी अनिश्चितकालीन तक। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्ण मुरारी मेहता हुआ, कुल्हरिया मेरा घर हुआ, बावड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है। पूर्व मुखिया मैं रह चुका हूँ। जी, धन्यवाद। तो ये बीका जी, ये जो आपकी पंचायत है ना ये, और इसकी स्थिति आप देख रहे हैं अभी कि 2-3 वाहन चालक हम देखे लगातार गिर गया है और चोटिले हो गए हैं, तो क्या इस रोड पर लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है आम जनों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। चलने फिरने में भी यहाँ तक आदमी गिर जाती है। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए सुबह में, तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सुदूर देहात से आते हैं। वो लड़की लोग गिर जाती है, कपड़ा खराब हो जाता है। वो कैसे कोचिंग करेगी, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा? और यहाँ का ये जो पानी का जल जमाव की स्थिति है बहुत ज़्यादा है। इसमें अंदर में गड्ढा भी है, लोग गिर जाता है। कहीं की तो ये हालत है हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और इसके जिम्मेदार जो व्यक्ति है, जैसे मुखिया हुए, पंचायत समिति हुए, जो भी जिला परिषद है, इसके जिम्मेदार व्यक्ति जो है इसके कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आगे आके इसका मरम्मत करवाए, ठीक करवाए। इसके लिए कोई प्रक्रिया जो भी हो वो प्रक्रिया करे। कोई इसमें प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि दर्शक बने हुए हैं। जैसे कि मुखिया जी से हम जो प्रतिनिधि है उनसे हम सुबह बात की है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ के जो ग्रामीण है खास करके वो जो है पानी निकासी के लिए जो है नहीं दे रहा है। बोला कि ये हमारी सरकारी जमीन नहीं है, हमारी निजी जमीन है। तो क्या इस पर क्या कहते हैं? मुखिया जी तो अपना परला झाड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा झाड़ने से नहीं, हमें भी पता है ना, हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता है ना, हम लोग भी जानते हैं ना क्या कैसे यहाँ इससे जस्ट 200 मीटर आगे नाला बना हुआ, उसमें यहाँ से नाला बना के अटैच करवा दे। अरे बहुत ऐसी बात है, खष्टी है, 15वीं है, मनरेगा है, मनरेगा से भी वो अपना वर्क करवा सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? प्रशासन से हम अपील करेंगे कि आए यहाँ का विजिट करे, देखे और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। जी बताइए, अभी देखें हम आपकी सड़क पे आप अचानक गिर गए बाइक लेकर के, और शायद आपका बाइक का भी स्थिति डामाडोल हो गया, तो क्या? इतनी बड़ी बड़ी गड्ढा है इसमें, ये मनुष्य की जीने जोगी थोड़ी है।
ये जो रास्ते हैं, ये रास्ता नहीं बल्कि इसको कहा जाए जो ये तो आदमियों की मौत की जगह है। जिस जगह में कोई भी व्यक्ति, चलिए हम तो चलिए थोड़ा सा तब भी यंग हैं, जो आदमी बुजुर्ग वगैरह अगर कोई व्यक्ति जाए इसमें, उनका तो वो बदहाल है कि वो आदमी बच नहीं सकते इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गड्ढा है, अंदर काफी पानी है और नरकीय स्थिति बनी हुई है। जैसे कि एक चीज आपसे पूछेंगे, मतलब सूबे की सरकार में लगातार वादा किया जा रहा है कि हम जो है बिजली, सड़क, पानी एकदम पूरा चमका दिए हैं, तो ये चमक किसकी है? बस वो फाइल तक में ही सीमित है, जहाँ तक कि वो कागजातों के अंदर है। उसके बावजूद जो देखने वाली परिदृश्य है तो सामने ही है। जो मनुष्य की जीवन यहाँ तो बदहाली के तौर पे लोग जी रहे हैं, और जैसे भी जी रहे हों, लेकिन इतनी बदतर स्थिति है कि मनुष्य की चलने के योग नहीं है। तो कुल मिलाकर से जिम्मेवार कौन हो सकता है? यहाँ मतलब और कौन हो सकता है? यहाँ की सरकार है। चाहे यहाँ की जो, अगर ये रोड कहीं अगर पंचायत के अंदर आती है या चाहे प्रखंड के अंदर आती है, तो यहाँ के प्रखंड वाले व्यक्ति हैं। जी, आप कहाँ के निवासी हैं? हम गनौली के रहने वाले हैं, यहाँ पे अमरा प्रखंड के ही हैं। जी जी जी, घर गनौली है। आप बताइए हमें कि आप गनौली से मतलब कुछ यात्रा से जा रहे थे। हाँ। और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहा है, बच्चे मतलब लगातार आशंका बनी रहती है कि छोटा बच्चे को डूबने का भी शंका रहता है, तो यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे? अब ये तो यहाँ की सरकार देखे और यहाँ की प्रशासन देखे कि यहाँ के मनुष्यों को कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हम चारों तरफ बहुत अच्छा बना दिया। आज भी जिस कंडीशन में मैं यहाँ गिरा हूँ, हाथ पैर टूटने में कोई भी संशय नहीं थी। जी, अपना परिचय दे दीजिए। बंद हो ही गई है। जी जी, इतनी बदहाली है। अपना परिचय दे दीजिए। मतलब हमारा नाम शिवशंकर झा हुआ, घर गनौली है जी। हम यहाँ आगे मधेश्वर स्थान गए हुए थे अभी। अच्छा, पूजा करने के लिए। अच्छा, सावन की सोमवारी को लेकर पूजा करने गए? यहाँ सावन का सोमवारी है और आगे सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ इस रास्ते से और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और काफी लोग जाते होंगे। उस रास्ते का इतना बदहाली किया हुआ है जिसका वर्णन नहीं होना चाहिए। जी जी, और गवर्नमेंट इस पे किसी भी तरह की ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बदहाल सड़क है आपके यहाँ, चेहरा तो काफी स्माइल दे रहे हैं आपका, लेकिन ये जो सड़क है क्या दिखाता है? सर, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, और हालांकि यहाँ से जो है, जो जिला परिषद है, मुखिया है, समिति है, वो यहाँ पर विजिट करके गए हैं, लेकिन शायद कुछ ग्रामीण मैटर है, कोई अपना जगह नहीं दे रहा है। लेकिन ये तो जन जन का समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, और हमारे जो आला कमान है वो यहाँ पर आए और जल्द से जल्द जो है इस पर संज्ञान लें, और जल्द से जल्द इसको जो है ट्रीटमेंट करें। जैसे कि सरकारी जमीन भी है, जैसे कि मुखिया सर बता रहे हैं कि 10 फीट हमारा जमीन भी है रोड के साइड में, तो इसमें जो है जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। और हम चाहेंगे कि क्विकली, इमीडिएटली ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग गिर रहे हैं। महिला लोग आ रही है, बच्चे को लेकर के आ रहे हैं, उसका बच्चा गिर जा रहा है पानी में, और बहुत जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। तो हमारे जितने भी आला कमान है, मुखिया है, समिति है, जिला पार्षद है, सरपंच है, उन सब से आग्रह है, प्रशासन है, उन सब से आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है विजिट करें और कोई समाधान निकले। जैसे कि एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं नरकीय जीवन जी रहा है, और लगातार से घर के सामने में गंदगी, जो पानी का जो अंबार है, लोग कई बाइक चालकों को हमने देखा है कि तेज रफ्तार में मतलब छींटा भी उड़ता है। इस कारण आए दिन वार्तालाप भी होते हैं। खास करके जो अभी देख रहे हैं स्कूली बच्चियां सब है, उनको काफी जिल्लत झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर जो है ना जीवन अस्त व्यस्त है, जीवन अस्त व्यस्त है सर। यहाँ पर जो है अपना लोग जो है, जो रोजमर्रा का जो जीवन होता है, जो खान पान होता है, नमक तेल होता है, वो भी दुर्लभ हो चुका है जी। पानी में कोई नहीं निकल रहा है, कितने जन है जो भूखे रह रहा है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बिस्फी की अंचलाधिकारी पूजा कुमारी और अंचल नाजिर राजीव रंजन को भावभीनी विदाई दी गई। एक सादे समारोह में आयोजित कर पाग, दुपट्टा व फूलमाला से उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई। गौरतलब है कि बिस्फी की अंचलाधिकारी पूजा कुमारी का स्थानांतरण लदनिया के अंचलाधिकारी के रूप में किया गया है। वहीं बिस्फी अंचलाधिकारी का प्रभार वरीय उपसमाहर्ता नसीन कुमार निशांत को दिया गया है। सोमवार को बिस्फी के प्रभारी अंचलाधिकारी पूजा कुमारी एवं अंचल नाजिर राजीव रंजन को भावभीनी विदाई दी गई। पूजा कुमारी का स्थानांतरण लदनिया प्रभारी अंचलाधिकारी के रूप में किया गया है। बिस्फी अंचलाधिकारी का प्रभार वरीय उपसमाहर्ता नसीन कुमार निशांत को दिया गया है। विदाई समारोह की अध्यक्षता योगेंद्र मंडल, संचालन समाजसेवी बबलू कुमार ने किया। सीओ पूजा कुमारी को पाग, चादर, फूल माला देकर विदाई दी गई। कार्यक्रम को लोगों ने संबोधित करते हुए सीओ के कार्यकाल की प्रशंसा की और नए जगह जाकर भी नियमानुकूल कार्य कर अपने क्रियाकलाप से लोगों का दिल जीत लेने की शुभकामना प्रकट की। सीओ पूजा कुमारी ने बिस्फी से मिले प्यार दुलार को कभी न भूलने का वचन देते हुए विदा ली। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बीआरसी कार्यालय में नए शिक्षा पदाधिकारी इसरार अहमद ने बीईओ का पदभार संभाला। वहीं उनके आने से शिक्षकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। मधवापुर बीआरसी कार्यालय में नए बीईओ इसरार अहमद ने पदभार संभाला। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों ने उन्हें पाग, दुपट्टा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। बीईओ अहमद ने कहा कि प्रखंड में शिक्षा की विधि व्यवस्था को अच्छा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर प्रभारी हेडमास्टर संजय कुमार सुमन, नागेंद्र कुमार, नवीन कुमार, मुकेश कुमार झा, राम सुफल मंडल, कार्यालय सहायक सुपीन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खुटाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन पखवाड़ा मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय सांसद व जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर किया। खुटाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन पखवाड़ा मेले का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय सांसद व जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद ने नियोजित व छोटे परिवार को बेहतर बताया और कहा कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक चुनौती बन गई है।
1 अरब 45 करोड़ की सीमा लांघकर हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और अब 1 नंबर पर आ गए हैं। परिवार नियोजन के अनेक आसान उपायों को अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने परिवार नियोजन के साधनों एवं उपायों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रखंड रोगी कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर पीतांबर शाह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू यूनिट खोले जाने की सरकारी निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने सीएचसी के वर्तमान व पुराने भवन खंडों के बीच खाली पड़ी जमीन पर इसे बनाए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया। प्रखंड प्रमुख मेराज आलम, जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण शाह, अरविंद कुमार महतो, मीना देवी तथा अशोक कापर मौजूद थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल अस्पताल के परिसर में विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मेला का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने फीता काटकर किया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल अस्पताल परिसर में मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मेला का उद्घाटन अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित व पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रविभूषण प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। डॉक्टर रविभूषण प्रसाद ने कहा कि आज के दिन को विश्व जनसंख्या के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावे अनुमंडल अस्पताल पर 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। मेला में आए सभी लाभार्थियों को परिवार नियोजन से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मुख्य रूप से परिवार नियोजन के 2 साधनों पर स्थानीय साधन जैसे महिला बंध्याकरण व पुरुष नसबंदी पर विशेष जानकारी देते हुए परिवार नियोजन के अस्थायी साधन के बारे में जानकारी लाभार्थी को दिया गया ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। मौके पर डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज, अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत, फैमिली प्लानिंग वर्कर के अलावा सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी पर अंधराठारी प्रखंड के सभी शिवालयों में देर शाम तक श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते रहे। देर शाम तक विभिन्न शिवालयों में भीड़ उमड़ी रही। हर हर महादेव जय शिव पार्वती के नाम से माहौल भक्तिमय होता रहा। अंधराठारी में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर प्रखंड परिक्षेत्र के सभी शिवालयों में देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ी रही। हर हर महादेव जय शिव शंकर और बोल बम के नारे लगाते हुए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध शिवालय मुक्तेश्वर स्थान देवहार, चंदेश्वर स्थान हररी, मदनेश्वर स्थान मदना, बसवा धाम सहित सभी शिवालयों पर सुबह से ही भगवान शिव के गीत लाउड स्पीकरों पर बज रहे थे। इसी के साथ क्षेत्र भर से गेरुआ रंग में रंगे कांवरियों का जत्था गंगाजल कांवर में लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किए। सावन का पवित्र महीना आते ही शिवालयों में श्रद्धालु और भगवान शिव भगवा रंग में रम गए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आज देख रहे हैं मदनेश्वर स्थान में आपको खिला हुआ चेहरा है और पहली सोमवार ये तो बताइए। ये मदनेश्वर स्थान बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यहाँ मधुबनी जिला के पूर्वांचल के लोग अधिकांश श्रद्धालु यहाँ आते हैं और प्रत्येक वर्ष काफी उल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। और यहाँ के स्थानीय मुखिया जी अभी कुछ देर बताए हैं, काफी यहाँ सावन के महीने में काफी यहाँ पर जो है और काफी शांतिपूर्ण ढंग से यह सोमवारी श्रद्धालु सब यहाँ अपना भगवान महादेव का पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। वीर बहादुर है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मुकाबले मधुबनी। धन्यवाद। सावन की पहली सोमवारी पर काफी देख रहे हैं यहाँ पर बम बम भोलेनाथ की जो है गूंजमान हो रही है। आप यहाँ के स्थानीय मुखिया की जनप्रतिनिधि बताइए, कैसा क्या व्यवस्था रहा और क्या रहा? यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी सोमवारी का जो है आज से शुभारंभ हुआ है। ये मदनेश्वर स्थान है। यहाँ बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक प्रसिद्ध ये धार्मिक स्थल है। यहाँ बहुत पहले से ये परंपरा आ रहा है। यहाँ बहुत ही शांति व्यवस्था ढंग से लोग श्रद्धालु अपना जलाभिषेक करते हैं। यहाँ प्रशासन और जनप्रतिनिधि यहाँ की शांति समिति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हम सभी तत्पर हैं।
जैसे कि क्या यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश, जैसे कि आज पहली सोमवारी थी, काफी देख रहे हैं कि कांवरिया सब भी आए हुए हैं, तो अगले जैसे कि 59 दिन का ये जो है सावन है, तो क्या तैयारी है आप लोग के द्वारा? यहाँ अगले, क्योंकि इस बार जो है वो लगभग 8 सोमवारी का होना है, अधिक है, इसलिए हम लोगों ने पीला समिति के द्वारा बेहतर ढंग से इसका व्यवस्था किया है। और आने वाले हमारे जो दूर दराज से श्रद्धालु हैं यहाँ जलाभिषेक करने के लिए, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए हम सभी लोगों ने सारे इंतजाम किए हैं और सारे लोग इस पर तत्पर हैं। और हम उन लोगों से आग्रह करेंगे, श्रद्धालुओं से, कि यहाँ आएँ और अपना जलाभिषेक जो है बाबा का दर्शन करें। उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं हो, अगर होती है किसी भी तरह की दिक्कत तो हमारे मेला समिति के सदस्यों को सूचित करें, उसके लिए हम सभी तत्पर होंगे, उसके निदान के लिए, उनकी सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।